दोस्तों, एशिया कप 2025 के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रहा है। जी हाँ, ये एक खबर अभी आई है और वो खबर ये है कि 2025 का एशिया कप का होस्टिंग राइट्स भारत को मिल गया है। जी हाँ, ये खबर जितना हमारे लिए अच्छा है उससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि अब होगा ये कि जैसे हम इंडियंस मना कर रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे, वैसे ही अब पाकिस्तान में कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को भी एशिया कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आना चाहिए। तो अब जो है हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कल ही ये खबर आया है कि एशिया कप 2025 जो है वो इंडिया में होगा, उसका होस्टिंग राइट्स इंडिया को मिल गया है। लेकिन जैसे ही ये खबर निकला वैसे ही पाकिस्तान में कई सारे क्रिकेटर्स, कई सारे जर्नलिस्ट ये कहने शुरू हो गए कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में नहीं आता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी नहीं जाना चाहिए एशिया कप 2025 खेलने के लिए भारत में। अब दोस्तों, ये न्यूज कितना सही है? देखो, 2025 का एशिया कप होस्टिंग राइट्स तो इंडिया को मिल गया, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या पाकिस्तान आने से मना कर सकता है? अब मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। ठीक है, देखो, एसीसी यानी कि ये एक बॉडी है जो कि एशिया कप होस्टिंग राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एशिया में जो भी क्रिकेट होता है इसको ये वाला बोर्ड देखता है। ठीक है, अब इस बोर्ड का प्रेसिडेंट कौन है? इस बोर्ड का प्रेसिडेंट है जय शाह। ठीक है, मतलब अगर तुम सोच लो, अगर तुम इंडिया आने से मना कर दोगे तो तुम्हें जितना भी रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, एशिया से, वो सारा रेवेन्यू तुम्हारा काट दिया जाएगा। ठीक है, वो तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मना कर रहा है, तुम उसमें कुछ उसका उखाड़ नहीं पा रहे हो और तुम इस एशिया कप में तुम आने से मना करोगे। दोस्तों, मैं ना एक डिटेल आपको एक खबर देता हूँ। ठीक है, देखो, अगर इंडिया और जयशाह मना कर दे, ठीक है, कि मैं अपना रेवेन्यू पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो पूरा डूब जाएगा। क्योंकि सबसे पहला बात जो है वो है, इंडिया सबसे बड़ा अर्निंग बोर्ड है क्रिकेट में। ठीक है, दूसरा, एशिया में वो सबसे पहला अर्निंग बोर्ड है, पूरे वर्ल्ड में भी नंबर वन है, पूरे एशिया में भी नंबर वन है। मतलब पाकिस्तानी कहाँ से ये बात सोच भी लेते हैं कि वो जय शाह से पंगा लेंगे कि वो एशिया कप के लिए 2025 में भारत में नहीं आएंगे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उनके कुछ जर्नलिस्ट मतलब बहुत ही ताव में है। हालांकि मैं ये बताता चलूं कि जैसे बीसीसीआई ने कुछ अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के रिलेटेड, वैसे ही एशिया कप 2025 के रिलेटेड पीसीबी ने भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है। लेकिन अब वो पता है टिट फॉर टैट होगा। ठीक है, अभी वहां से तनवीर अहमद खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि यार अगर भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तो पाकिस्तान को भी मना कर देना चाहिए एशिया कप के लिए। तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? अबे तुम मना करके तो देखो। ठीक है, तुम मना करके तो देखो, तुम्हारा अगर तुमको भिखारी नहीं बना दिया गया ना। देखो दोस्तों, मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ये लोग हाइब्रिड मॉडल के लिए भी नहीं बोल सकते। जहां इन्होंने थोड़ा सा नखरा दिखाया या कहा कि हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, मूवमेंट के जूते पड़ेंगे। ठीक है, इनको भारत आना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। ठीक है, वापस से भारत में आके चैंपियंस ट्रॉफी या तो दुबई में खेलना पड़ेगा। तो ये जो सपना ये लोग देख रहे हैं कि भारत आएगा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, वो सब छोड़ देना चाहिए। और इसमें मेरा पर्सनल टेक जो ये है कि ना इंडिया में पाकिस्तान को आना चाहिए, ना पाकिस्तान में इंडिया को जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी क्रिकेट नहीं होना चाहिए इन दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तभी क्रिकेट पॉसिबल है जब बॉर्डर में इश्यूज सही हो जाए। उससे पहले बोलते ना कि क्रिकेटिंग रिलेटेड इश्यूज सही हो जाए तो ब्रिजेस बन जाएंगे, खुशियां हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है जब तक बॉर्डर में सब कुछ सही नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों देशों के बीच में क्रिकेट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपका क्या टेक है इस एशिया कप 2025 के रिलेटेड? अपने कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।